बीजेपी में आ जाओ, हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी में, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में। क्यों आ जाए बीजेपी में? नहीं आते बीजेपी में। ये लोग हमारे इतना पीछे पड़े हुए हैं, आप लोग रोज अखबारों में पढ़ते होंगे। आज ये सारे हमारे पीछे पड़े हैं, सारी एजेंसी छोड़ दी, केजरीवाल के पीछे, संजय सिंह के पीछे, मनीष सिसोदिया के पीछे, सतिंदर जैन, उनका क्या रे षड्यंत्र रच लिए, लेकिन हमको झुका नहीं पाए। हमने कहा काम तो चलेगा, काम तो करते रहेंगे। केजरीवाल को भी जेल में डाल दो। तुम सोचो कि अस्पताल बनाना बंद कर देंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाना बंद कर देंगे, स्कूल तो, अस्पताल तो बनेंगे, मोहल्ला क्लिनिक तो बनेंगे। और मैं भी डटा हुआ हूं इनके खिलाफ, मैं भी नहीं झुकने वाला। ये क्या, दिल्ली में कहीं भी हम लोग स्कूलों का उद्घाटन करने जाते हैं तो ये दूसरी पार्टी वाले हमारी हाय करने पहुंच जाते हैं। हम लोग मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन करने जाते हैं तो ये दूसरी पार्टी वाले हमारी हाय करने पहुंच जाते हैं। हम कहीं अस्पताल का उद्घाटन करने जाते हैं तो ये दूसरी पार्टी वाले हमारी हाय करने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज तो पवित्र दिन है, 4 स्कूलों का उद्घाटन हो रहा है, 10,000 बच्चों की शिक्षा का इंतजाम हो रहा है। आज तो कम से कम ये गंदी राजनीति ना करो। आपको केजरीवाल से दुश्मनी है, आपको इनके जनता के बच्चों से तो दुश्मनी ना करो। इनके बच्चों को शिक्षा मिलने वाली है, इस मौके पे तो ये सब गंदी हरकत नहीं करनी चाहिए। आज इतनी भारी संख्या में आप सब लोग आए हैं, ये मेरे लिए बहुत सुकून की बात है। एक टाइम ऐसा था, थैंक यू। एक टाइम ऐसा था दिल्ली में जब सरकारी स्कूलों की इतनी बुरी हालत थी, गरीबों को अपने बच्चों को मजबूरी में सरकारी स्कूलों में भेजना पड़ता था। पैसे नहीं थे, प्राइवेट स्कूलों की फीस अनाप शनाप होती थी, प्राइवेट स्कूलों में भेज नहीं सकते थे। लेकिन जब गरीब आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता था, उसको उम्मीद नहीं थी कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के कुछ बनेंगे। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के नाम पे बिल्कुल जीरो था। आज 4 सरकारी स्कूलों के उद्घाटन के ऊपर, 4 सरकारी स्कूलों के उद्घाटन के उपलक्ष्य में इतनी भारी भीड़ जमा हुई है। इसका मतलब लोगों के अंदर उम्मीद जागी है कि अब हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। यह मेरे लिए सबसे सुकून की बात है। जो उम्मीद एक गरीब आदमी खो चुका था, रिक्शे वाला, मजदूर, किसान, दिहाड़ी वाला, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, एक गरीब आदमी जो उम्मीद खो चुका था कि मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकती है, एक गरीब आदमी ये उम्मीद खो चुका था कि मेरे बच्चे भी बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं, वो उम्मीद गरीबों के अंदर दोबारा जागी है कि मेरे बच्चों को भी अच्छा भविष्य मिल सकता है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। आज पहले क्या था, पड़ोस में एक परिवार रहता है, उसमें प्राइवेट स्कूल का बच्चा जाता है, प्राइवेट स्कूल में हमारा बच्चा जाता है सरकारी स्कूल में। जब सरकारी स्कूल वाला बच्चा प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे के साथ मिलता था तो सरकारी स्कूल वाले को थोड़ी सी हीन भावना लगती थी कि मैं इससे कमजोर हूं, मैं इससे छोटा हूं। आज जब एक प्राइवेट स्कूल वाला और सरकारी स्कूल वाला बच्चा मिलते हैं तो सरकारी स्कूल वाला बच्चा भी अपनी कॉलर ऊपर करके बात करता है, उससे उसमें कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं भी अच्छे स्कूल के अंदर पढ़ता हूं। अभी जैसे बताया, हमारे जितने सरकारी स्कूल बन रहे हैं, इतनी शानदार बिल्डिंग बन रही है, किसी प्राइवेट स्कूल की इतनी शानदार बिल्डिंग नहीं है। शानदार टीचर है हमारे, किसी प्राइवेट स्कूल में इतने शानदार टीचर नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, शानदार नतीजे आ रहे हैं, जो नतीजे आज प्राइवेट स्कूलों के भी नहीं आ रहे। दोस्तों, मुझे बेहद खुशी है आज इस मौके के ऊपर, जबकि यहां 4 नए स्कूलों का उद्घाटन किया जा रहा है। इसमें 10,000 बच्चे एक साथ, 10,000 बच्चों की शिक्षा का आज इंतजाम किया जा रहा है। ये स्कूल 1 साल में बनके तैयार हो जाएंगे। आज इनकी नींव रखी जा रही है और मुझे पूरा यकीन है 1 साल के बाद आप लोगों के बीच में मैं उद्घाटन करने के लिए आऊंगा। इस मौके पे मुझे आज आपके बीच में आने का मौका मिला।
मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं, लेकिन इसका बहुत बड़ा श्रेय मैं आपके विधायक, आपके एमएलए ऋतुराज को देता हूं। ये दोनों जमीन जो है ये डीडीए की जमीन है। डीडीए इतनी आसानी से जमीन देता नहीं है। इन्होंने पीछे पढ़ पढ़ के डीडीए से ये जमीन ली। उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट में पीछे पढ़ के इन्होंने सारी फाइलें साइन कराई। आज इस मौके पे मैं डीडीए का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, शिक्षा विभाग को भी बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने आज ये संभव कर पाया कि ये चारों स्कूलों का उद्घाटन, शिलान्यास किया जा रहा है। अभी तक आपके इलाके में टोटल 10 स्कूल थे। उन 10 स्कूलों की पहले हालत बहुत खराब थी। एक वो सामने वाला स्कूल है, ये भी बता रहे हैं, पहले टाट के अंदर चलता था और टिन के अंदर चलता था। अब देखो शानदार बिल्डिंग बनी पड़ी है। 10 स्कूल थे पहले, 10 के 10 की बुरी हालत थी। सबसे पहले हमने वो 10 स्कूल शानदार बनाए, अच्छे बनाए। अब 10 नए स्कूल बन रहे हैं, जिसमें से 4 स्कूल ये यहां पे बनेंगे। 10 नए स्कूल बन रहे हैं। इन 4 स्कूलों में 10,000 नए बच्चे पढ़ेंगे और 20 स्कूल टोटल किराड़ी विधानसभा में हो जाएंगे। उसके बाद आपके बच्चों को शिक्षा की कोई समस्या नहीं होगी, शानदार शिक्षा मिलेगी। आपके बच्चों को दूर दूर चल के नहीं जाना पड़ेगा शिक्षा के लिए, सबका इंतजाम हो जाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर अब हमने नक्शा बनाया। पूरी दिल्ली में सरकारी स्कूल जो थे वो तो अच्छे कर दिए, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं दिल्ली में जहां पे स्कूलों की कमी है। कुछ जगह ऐसी हैं जहां ज्यादा स्कूल हो गए, कुछ जगह ऐसी है जहां स्कूलों की कमी है। उसकी पूरी लिस्ट बनाई है। पूरी दिल्ली में जहां जहां स्कूलों की कमी है, अब नए स्कूल हम वहां वहां बनाते जा रहे हैं, ताकि गरीबों के बच्चों को अपने घर के पास ही शिक्षा का इंतजाम हो सके। और शानदार स्कूल बन रहे हैं, लेबोरेटरी बनेंगी, शानदार लेबोरेटरी। पूरे देश में किसी राज्य में चले जाओ, यूपी में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, कहीं आपको स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों में लेबोरेटरी, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, स्टाफ रूम, एक्टिविटी रूम, पता नहीं क्या क्या इतनी सुविधाएं मिल रही हैं जो प्राइवेट स्कूलों में आज आपको कहीं नहीं मिलेंगी, जो सरकारी स्कूलों के अंदर आज आपको सुविधाएं मिल रही हैं। यह संभव हो पाया क्योंकि हम दिल्ली सरकार का बहुत बड़ा बजट शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च करते हैं। अभी अभी केंद्र सरकार ने अपना बजट लेके आई है। केंद्र सरकार, पूरे देश का बजट अभी अभी आया, आपने अखबारों में पढ़ा होगा। पूरे देश पे केंद्र सरकार स्कूलों और अस्पताल के ऊपर 4% बजट खर्च कर रही है। पूरे देश का 4% बजट स्कूल और अस्पताल पे केंद्र सरकार। दिल्ली सरकार पिछले 8 साल से हर साल 40% बजट अपना स्कूल और अस्पताल पे खर्च करते हैं। 40%। पैसा खर्च नहीं करेंगे तो स्कूल ठीक कैसे होंगे? अपने आप तो होंगे नहीं, पैसा खर्च करना पड़ता है। हम 40% दिल्ली का बजट स्कूल और अस्पताल पे खर्च करते हैं, केंद्र सरकार केवल 4% करती है। मैं दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानता हूं। आप सब लोगों को मैं अपना परिवार मानता हूं। आपके बच्चों को मैं अपना बच्चा मानता हूं। और मैंने कसम खाई है, मेरे को भगवान ने किस्मत से सब कुछ दिया जिंदगी में। मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिली है। मैंने कसम खाई है, जो शिक्षा मेरे देश ने मेरे बच्चों को दी, जो शिक्षा मेरे देश ने मेरे को दी, वैसी ही अच्छी शिक्षा इस देश के हर बच्चे को मिलनी चाहिए। इसके लिए मैं काम करता रहूंगा। हम अपना परिवार पालते हैं। परिवार में चाहे कोई आदमी कितना भी गरीब क्यों ना हो, गरीब से गरीब आदमी क्यों ना हो, सबसे पहले वो क्या करता है? अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करना चाहता है। अपने को रोटी ना मिले ना मिले, बच्चों को पूरी रोटी मिलनी चाहिए, बच्चों को दूध मिलना चाहिए, बच्चों को फल मिलने चाहिए, बच्चों को ठीक से सब्जी मिलनी चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। गरीब से गरीब आदमी भी सोचता है एक टाइम की रोटी कम खा लूंगा, मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, है कि नहीं है? सबसे पहले आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता है। वही हमने अपने दिल्ली सरकार में अपनाया है कि 2 सड़क कम बना देंगे, पहले अपने सारे दिल्ली के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा का इंतजाम करेंगे।
अपने 2 करोड़ लोगों को मैं एक परिवार मानता हूं। एक परिवार में जैसे सबसे पहले हम अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा का इंतजाम करते हैं, हम ये सोचते हैं भाई मेरे को तो जिंदगी में कुछ मिला नहीं मिला, भगवान ने दिया नहीं दिया, मेरे बच्चे बड़े होके अच्छे बन जाएं, इन बच्चों को अच्छा भविष्य मिल जाए। ऐसे ही मैं भी सोचता हूं कि दिल्ली के 2 करोड़ मेरे जो लोग हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, इनके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा, इनको अच्छा भविष्य मिलना चाहिए। दूसरी चीज आदमी सोचता है, घर में कोई बीमार हो जाए, मां बीमार हो जाए, पिताजी बीमार हो जाए, बच्चे बीमार हो जाए, बीवी बीमार हो जाए, उसको अच्छा इलाज मिलना चाहिए। अगर कोई बीमार हो जाए, आदमी अच्छे से अच्छा अस्पताल में ले जाने की कोशिश करता है, अच्छे से अच्छा इलाज कराने की कोशिश करता है, चाहे जमीन बेचनी पड़ जाए, चाहे घर के गहने बेचने पड़ जाए, चाहे कर्ज लेना पड़े, आदमी अच्छे से अच्छा इलाज कर। दूसरी हर आदमी की, हर परिवार की प्रायोरिटी होती है। वही मैंने भी सोचा कि एक तो अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना है, और पूरी दिल्ली के अंदर कोई बीमार हो जाए, पैसे की कमी की वजह से उसके इलाज में किसी किस्म की कमी नहीं आनी चाहिए। पूरी दिल्ली में जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिए। पहले कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं थे। अभी जैसे ऋतुराज बता रहे थे, आपके किराड़ी विधानसभा में 20 मोहल्ला क्लिनिक हैं, 20 मोहल्ला क्लिनिक, शानदार मोहल्ला क्लिनिक है। सारी दवाइयां मुफ्त मिलती हैं, टेस्ट मुफ्त होते हैं, इलाज मुफ्त होता है, डॉक्टर मुफ्त है, सब कुछ मुफ्त है। दिल्ली के जितने अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल, 35 अस्पताल हैं हमारे, सारे अस्पतालों में सबका इलाज मुफ्त कर दिया, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, और शानदार इलाज कर दिया। ऐसा भी नहीं कि भाई सरकारी अस्पताल है तो खराब इलाज है, सारे सरकारी अस्पतालों का कायाकल्प कर दिया, शानदार हो गए, सारा इलाज मुफ्त कर दिया। अब आपके यहां भी जो अस्पताल बनना है, उस अस्पताल की जिम्मेदारी मैं लेके जाऊंगा, उसको भी बनवाएंगे उस अस्पताल को। दिल्ली में सबसे ज्यादा राजनीति कच्ची कॉलोनी में रहने वालों के साथ हुई है। हर चुनाव के पहले ये दूसरी पार्टी वाले आके कहते थे हमको वोट दे दो, हम जीत गए तो कच्ची कॉलोनी के लिए कर देंगे, कच्ची कॉलोनियों के लिए कर देंगे। किसी ने नहीं करा, ना उस पार्टी ने करा ना उस पार्टी ने करा। आज पूरी दिल्ली में सारी कच्ची कॉलोनियों के अंदर सड़कें बनवा रहे हैं हम लोग, सीवर की पाइपलाइन डलवा रहे हैं, पानी की पाइपलाइन डलवा रहे हैं। आपके किराड़ी विधानसभा में सारी कच्ची कॉलोनियों को मिला के 5000 सड़कें बननी हैं, 5000 सड़कें। 5000 में से 3000 सड़कें बन चुकी हैं। 75 साल में जो काम नहीं हुआ, हमने 5 साल में करके दिखा दिया। 75 साल में एक सड़क नहीं बनवाई उन लोगों ने, किराड़ी की एक सड़क नहीं बनवाई दूसरी पार्टी वालों ने 75 साल में। 5 साल में 3000 सड़कें बनवा दी, बाकी जो 2000 बची हुई सड़कें हैं उस पे काम चल रहा है। 1 साल में बाकी 2000 सड़कें भी बन जाएंगी। अगले चुनाव के पहले एक भी सड़क किराड़ी में नहीं होगी जो कच्ची हो, पक्की बड़ सड़कें बन जाएंगी। और सारी सड़कों में सीवर की पाइपलाइन डल रही है, पानी की पाइपलाइन डल रही है। ये सीवेज पंपिंग स्टेशन जो सामने बन रहा है, दिल्ली का सबसे बड़ा पंपिंग स्टेशन है। अभी मैं आ रहा था, दोनों तरफ सड़क के इतना पानी भरा पड़ा था, इतना पानी भरा पड़ा था। ये 3 महीने में बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद ये सारा पानी यहां से निकल के साफ होने के लिए सारा साफ हो जाएगा, कहीं गंदा पानी नहीं रहेगा। आज ये लोग हमारे इतना पीछे पड़े हुए हैं, आप लोग रोज अखबारों में पढ़ते होंगे। मनीष सिसोदिया को उन्होंने जेल में डाल दिया, बचाओ, कह रहे हैं उसने भ्रष्टाचार करा है। सवेरे 6 बजे उठ के वो स्कूलों के चक्कर काटना चालू करता था। सवेरे 6 बजे उठ के वो 10 या 15 स्कूलों में मुआयना करने जाता था, बच्चों को ठीक शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही। कौन भ्रष्टाचारी स्कूलों के अंदर चक्कर लगाता है बताओ? भ्रष्टाचार करने वाला तो रात को दारू पीता है, लड़कीबाजी करता है, गलत काम करता है सारे। कौन भ्रष्टाचारी सवेरे 6 बजे उठ के स्कूलों के चक्कर लगाएगा? आज ये सारे हमारे पीछे पड़े हैं। सारी एजेंसी छोड़ दी, केजरीवाल के पीछे, संजय सिंह के पीछे, मनीष सिसोदिया के पीछे, सतिंदर जैन। उनका क्या कसूर है? मनीष सिसोदिया का कसूर है कि वो अच्छे स्कूल बना रहा था।
सतिंदर जैन का कसूर है कि वो अच्छे अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक बना रहा था। आज अगर मनीष सिसोदिया स्कूलों पे काम नहीं कर रहा होता, ये उसको गिरफ्तार ना करते। आज अगर सतिंदर जैन ने मोहल्ला क्लिनिक और दवाइयों का इंतजाम नहीं किया होता, वो उसको गिरफ्तार नहीं करते। इन्होंने सारे षड्यंत्र रच लिए, लेकिन हमको झुका नहीं पाए। हमने कहा काम तो चलेगा, काम तो करते रहेंगे हम लोग। तुम अगर ये सोचो कि हम स्कूल बनाना बंद कर देंगे, स्कूल तो बनेंगे, चाहे केजरीवाल को भी जेल में डाल दो। तुम जो सोचो कि अस्पताल बनाना बंद कर देंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाना बंद कर देंगे, स्कूल तो अस्पताल तो बनेंगे, मोहल्ला क्लिनिक तो बनेगा, जनता का इलाज तो होगा, चाहे केजरीवाल को भी जेल में डाल दो। आज ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। क्यों? करोड़ों बच्चे जिनको हमने स्कूलों में पढ़ाया, गरीबों के बच्चे, उनके मां बाप का आशीर्वाद हमारे साथ है। वो करोड़ों लोग जिनका फ्री में इलाज हुआ, जिनका अस्पतालों के अंदर, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर फ्री में इलाज हुआ, उन सबका आशीर्वाद हमारे साथ है। और जिसके साथ गरीब का आशीर्वाद होता है, उसके साथ भगवान का आशीर्वाद होता है, उसके साथ भगवान होता है। ये जो मर्जी षड्यंत्र कर ले हमारे खिलाफ, कुछ नहीं होने वाला। और मैं भी डटा हुआ हूं इनके खिलाफ, मैं भी नहीं झुकने वाला। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ, हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी में, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में। क्यों आ जाए बीजेपी में? नहीं आते बीजेपी में। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ, सब। हमने कौन सा गलत काम किया? स्कूल ही तो बनवा रहे हैं, अस्पताल ही तो बनवा रहे हैं, सड़कें ही तो बनवा रहे हैं, पानी का ही तो इंतजाम कर रहे हैं, सीवर ही तो ठीक करा रहे हैं। कौन सा गलत काम किया? आपसे बस एक ही मेरा निवेदन है, बहुत प्यार मिला है आप लोगों का, बहुत आशीर्वाद मिला है, अपना ये आशीर्वाद बनाए रखना। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, इस छोटे से आदमी को कल तक मैं दिल्ली की गलियों में घूमा करता था यूं ही। कल तक मैं दिल्ली की झुग्गी बस्तियों के अंदर एक एनजीओ में काम किया करता था। सुंदर नगरी का इलाका, नंद नगरी सुना होगा आप लोगों ने। वहां पे झुग्गी बस्तियों के अंदर एक एनजीओ में काम किया करता था। कोई नहीं जानता था मेरे को। वहां पे झुग्गियों के अंदर मैं घूमा करता था। वहां से उठा के आप लोगों ने पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी दे दी मेरे को। इतना बड़ा मान दे दिया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। मैं 7 जन्म में भी आप लोगों का एहसान नहीं चुका सकता। तो बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। आपके आशीर्वाद में इतनी ताकत है, उनकी सीबीआई, उनकी ईडी, उनकी दिल्ली पुलिस, उनका इनकम टैक्स, सारे छोटे पड़ जाते हैं आपके आशीर्वाद के सामने। भारत माता की इनकलाब।